हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सलमान खान की मूवी टाइगर 3, जो YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म और टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म है। तो चलिए जल्दी से कहानी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि बाकी के आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1999 का लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटी लड़की अपने फादर के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी जोया भाभी थी और उसके पिता एक ISI एजेंट है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जोया के फादर सुबह सुबह जोया के साथ ऑफिस जा रहा था, लेकिन तभी टिफिन किचन में ही छूट जाता है, जिसे जोया लेने के लिए जाती है। तभी उसके फादर के कार में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम आतिश को जोया के साथ उसके घर में देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि आतिश भी एक ISI एजेंट है, लेकिन जब उसका कोई नहीं था तब जोया के फादर ने उसे अपने साथ रखा और उसे सारी चीजें सिखाया और उसे अपने बेटे जैसा मानता था। फिर आतिश जोया को कहता है कि तुम्हारे फादर के जाने के बाद तुम्हारे पास बस दो ही चॉइस है, या तो तुम एक नॉर्मल जिंदगी जियो या फिर अपने फादर का प्रोफेशन चुनकर ISI ज्वाइन करो। तो वो ISI के लिए मान जाती है। अब सीन बदलता है और हमें रो हेडक्वार्टर से रो की चीफ मिथाली को दिखाया जाता है, जो टाइगर को कॉल करके एक मिशन देती है जिसका नाम होता है मिशन टाइम पास। और इस मिशन में तालिबान से एक रो एजेंट को बचा के लाना होता है। और फिर एंट्री होती है टाइगर की, जो कि एक कमाल का सीन था। टाइगर बाइक से वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वो लोग उस एजेंट को मार कर हालत खराब कर दिया है। फिर वो उसके पास जाता है, जहाँ पता चलता है कि ये तो उसका फ्रेंड गोपी है, जिसने एक था टाइगर में टाइगर को गोली मारी थी। अब टाइगर वहाँ बाकी लोगों से एक खतरनाक लड़ाई करता है, जिसमें वो सबको मारकर गोपी के साथ भागता है, पर सभी लोग उसका पीछा करते हैं। पर कुछ फाइट सीन्स और बाइक चेस होने के बाद टाइगर गोपी को चॉपर में बिठा देता है और खुद बाइक को एक पहाड़ी से जंप करके चॉपर में बैठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं गोपी टाइगर को बताता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा प्लान कर रहा है इंडिया को बर्बाद करने के लिए, और एक डबल एजेंट भी है जो इस मिशन में पाकिस्तान की तरफ से काम कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि जोया है। उसके बाद गोपी मर जाता है। अब टाइगर के मन में जोया को लेकर एक शक पैदा हो जाता है और इस जानकारी से वो शौक भी था और फिर वो जोया पर नजर रखने लगता है। अगले सीन में मिथाली मैम टाइगर को कॉल करके बताती है कि जिब्रान नाम का एक आदमी है जो हमें एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला था, पर अब उसके पीछे पाकिस्तान का एजेंट पड़ा है और उसकी जान को खतरा है, लेकिन हमें वो जानकारी चाहिए और अभी वो रसिया में है। तो टाइगर भेस बदलकर रसिया जाता है, जहाँ वो जिब्रान को अपने लोकेशन पे बुलाता है, जिसके बाद जिब्रान को मारने वहाँ पर ISI एजेंट पहुँच जाते हैं, पर टाइगर सभी को मार देता है। लेकिन वहाँ एक बाइक से एक लड़की आती है और वो जोया थी, जिसे देखकर टाइगर को पूरा यकीन हो जाता है कि गोपी ने सही कहा था। अब टाइगर जोया से फाइट करता है और उसके सामने अपना फेस रिवील कर देता है और जोया को मारने ही वाला था, तभी टाइगर को पीछे से कोई मार के बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम टाइगर को एक कमरे में बंधा हुआ देखते हैं और उसके सामने एक प्रोजेक्टर में आतिश होता है, जो जोया और टाइगर के बेटे जूनियर को अपने कब्जे में रखा हुआ था। और फिर वो टाइगर को एक कहानी बताता है, जिसमें हम देखते हैं कि आज से लगभग 12 साल पहले ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान और इंडिया का एक पीस सबमिट होने जा रहा था, जहां ISI के चीफ और इंडियन आर्मी के चीफ आने वाले थे, और इसी सबमिट में आतिश अपने ISI चीफ को मारने वाला था और शूट करने का ऑर्डर जोया को देता है, पर वो मना कर देती है। तो वो जोया को बंदी बना लेता है और उसके जगह अपने वाइफ को भेजता है, लेकिन तब तक जोया टाइगर को सारी चीजें बता देती है और फिर टाइगर चीफ को बचाता है और उसके वजह से वो आतिश के वाइफ को जान से मार देता है, जो उस समय प्रेग्नेंट थी, और इस प्लान के लिए आतिश को जेल हो जाती है। बाद में उसका दोस्त उसे जेल से निकाल लेता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और आतिश जूनियर को एक वायरस इंजेक्शन दे देता है। इससे उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो उसे एंटीडोट तभी देगा जब टाइगर उसके लिए एक ब्रीफकेस चुरा के देगा, जो कि अभी टर्की के क्लॉक टावर में मौजूद है। टाइगर उसके लिए मान जाता है और फिर सीन बदलता है। अब हम टाइगर की टीम को देखते हैं, जिसे टाइगर इस मिशन के लिए बुलाता है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं जिसमें जोया को क्लॉक टावर के बेसमेंट में जाके उसकी सिक्योरिटी सिस्टम को हासिल करना होगा और टाइगर जाके वो ब्रीफकेस को चुराएगा। अब सभी ऐसा ही करते हैं। अगले सीन में जोया बेसमेंट में उस लड़की के पास जाती है जिसके आंखों में वो सिक्योरिटी सिस्टम था, और दोनों के बीच एक टॉवेल फाइट सीन होता है और फिर फाइट के बाद वो उसे स्कैन करती है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर वो ब्रीफकेस लेने जाता है और उसे चुरा के वहाँ से भागता है, लेकिन उसके पीछे टर्की के फोर्स लग जाते हैं। कुछ दूर भागने के बाद टाइगर अपने टीम को वो ब्रीफकेस देकर जोया को देने को कहता है और वो उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो जाके जोया को वो बैग दे देता है। इधर टाइगर चारों तरफ से घिरा होता है और वो पकड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोया वो ब्रीफकेस आतिफ को देती है और वो बताता है कि इस ब्रीफकेस में पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब का पासवर्ड है और अब वो उसके कब्जे में है, लेकिन इसकी चोरी का इल्जाम टाइगर पे लगा है। और फिर वो जोया को जूनियर सौंप देता है। इधर हम देखते हैं कि टाइगर इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक गद्दार एजेंट बन चुका है और उसे पाकिस्तानी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। साथ ही इंडियन चीफ भी साफ साफ कह देती है कि टाइगर के साथ तुम लोग जो भी सजा दो हमें मंजूर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइगर को पाकिस्तानी जेल
जेल में टॉर्चर किया जाता है। और इधर इंडिया में मिथाली मैम उनके बाकी टीम को ब्रीफकेस और जोया को लाने का ऑर्डर देती है। अगले सीन में हम टाइगर को जेल में देखते हैं जहां आतिश की एंट्री होती है और वो टाइगर से कहता है कि आज से ठीक 3 दिन बाद पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे पर पीएम को मैं मार दूंगा और मैं पाकिस्तान का नया पीएम बनूंगा, जिसके बाद भारत को मैं हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर टाइगर जेल के एक दीवार को एक छोटे से बॉम्ब से उड़ा के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन कुछ देर में वहाँ बहुत सारे फोर्स आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। और फिर वहाँ एंट्री होती है पठान की, यानी कि शाहरुख खान की, जो सारे फोर्स को मार के और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जब वो ब्रिज पे पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मी उनका इंतजार कर रही थी और फिर वहाँ एक भयानक फाइट होता है जो कमाल का था। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से एक पैराशूट से भाग जाते हैं। जिसके बाद पठान का सफर टाइगर के साथ वहीं तक था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कुछ पाकिस्तानी एजेंट जोया के घर पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं। लेकिन वहाँ जोया और टाइगर की टीम पहले से मौजूद थी और फिर जोया उन लोगों को बताती है कि ये चोरी आतिश के कहने पर किया गया था और आतिश पाकिस्तान के पीएम को मारने वाला है, जिसपे वो सभी लोग जोया के साथ हो जाते हैं। इधर टाइगर अपने एडॉप्टेड बेटे हसन से मिलने के लिए इस्लामाबाद जाता है। ये वही लड़का था जिसे टाइगर ने टाइगर जिंदा है मूवी में इराक से बचाया था। अब टाइगर जोया को कॉल करता है और सब मीटिंग करते हैं। जिसके बाद सीन 14 अगस्त का दिखाया जाता है जहां टाइगर की पूरी टीम पीएम हाउस जाते हैं। साथ में टाइगर और जोया भी थे और फिर वो लोग किचन में बावर्ची बन के जाते हैं। फिर वो वहाँ हमीद को पकड़ते हैं और उसकी बॉडी में बम फिट करके पीएम के पास जाते हैं, जहाँ टाइगर पीएम को सारी सच्चाई बताता है कि आखिर उसने ब्रीफकेस क्यों चुराया था और उनकी जान को उनके ही आर्मी और एक्स ISI आतिश से खतरा है। लेकिन पीएम उन पे यकीन नहीं करती है। इधर जनरल हक भी वहाँ पहुँचता है। जब पीएम अपने एक आदमी को कॉल करती है तो उन्हें पता चलता है कि टाइगर सच ही बता रहा है और फिर वो टाइगर को उनकी आर्मी से बचने के लिए पीएम हाउस के बंकर के बारे में बताती है और कहती है कि हम वहाँ सेफ रह सकते हैं। और फिर वो अंदर जाते हैं। इधर आतिश भी वहाँ के लिए रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जनरल हक भी बंकर और जाने लगता है। तब टाइगर की टीम वहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड बजाता है जिससे वहाँ मौजूद सारे ग्लास टूटने लगते हैं, जिससे हक और आर्मी वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जोया पीएम को बंकर में लेके जाती है लेकिन वहाँ आर्मी पहले से पहुंची हुई थी और फिर शुरू होता है जोया का धमाकेदार एक्शन और वो सारी आर्मी को जान से मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर अपने बाकी टीम को बचाने जाता है और वो वहाँ अलग ही तबाही मचा रहा था। कुछ कमाल के एक्शन सीन्स होने के बाद फाइनली टाइगर जनरल हक को पकड़ लेता है। इधर आतिश भी वहाँ लैंड करने ही वाला था तो उनकी खातिरदारी करने के लिए टाइगर अबरार, जावेद और करण को भेजता है। लेकिन आतिश उनसे ज्यादा चालाक था और वो उनमें से एक एजेंट अबरार को पकड़ लेता है, जिसके बाद सभी को गन पॉइंट पर रखते हैं। इधर हम देखते हैं कि टाइगर जनरल को अकेले बाहर जाने को कहता है और ये भी कहता है कि तुम बाहर जाकर मीडिया को ये बताओगे कि टाइगर असली गुनहगार नहीं बल्कि असली गुनहगार आतिश और मैं हूँ, जो पाकिस्तान के पीएम को मारना चाहते हैं और फिर पाकिस्तान का पीएम आतिश को बनाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि जनरल हक बाहर जाता है लेकिन वो मीडिया तक पहुँच पाता उससे पहले आतिश उसको गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जो मीडिया में कैप्चर हो जाता है और सभी को यही लगता है कि ये काम भी टाइगर ने ही किया है। और फिर आतिश पूरे इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया में लाइव आता है और वह कहता है कि टाइगर ने हमारे पीएम को मारने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची है, लेकिन मैं उन्हें बचाऊंगा और टाइगर को मार गिराऊंगा। अब हम देखते हैं आतिश टाइगर से बात करता है और अबरार और करण को जान से मार देता है। और हम देखते हैं कि जावेद शुरू से ही आतिश के साथ मिला हुआ था। अब टाइगर सभी के साथ प्लान बनाता है कि वो कैसे पीएम मैडम को स्पीच देने के लिए तैयार करेंगे और वह आतिश को कैसे बंकर में आने से रोकेंगे। लेकिन आतिश सारी बातें सुन लेता है क्योंकि जावेद भी वो बातें सुन रहा था और वो टाइगर का टीम था, पर असल में वो आतिश का साला था और उसके साथ ही था। अब अगले सीन में मैडम बंकर का एंट्री कोड बताती है जो कि आतिश भी सुन लेता है और फिर वो वहाँ चला जाता है। लेकिन वहाँ कोई नहीं था बल्कि वो लोग कहीं और छुपे हुए थे। फिर टाइगर वहाँ आतिश को पकड़ लेता है और जोया सभी को गन पॉइंट पर रखती है। टाइगर आतिश को बताता है कि वो लोग जानते थे कि जावेद हमें धोखा दे रहा है क्योंकि वो तुम्हारा साला है, पर हमने जान के जावेद को अपने लोकेशन दिया ताकि तुम यहाँ तक आ सको। और फिर हम देखते हैं कि अब जावेद टाइगर के एडॉप्टेड बेटे हसन को गन पॉइंट पर यहाँ ले आता है और बाजी पलटकर अब आतिश के हाथों में आ जाती है और फिर वो सबको मारने ही वाला था, पर हसन टाइगर से मिलता है। उसके बाद वो अपनी बॉडी में पहले से ही बॉम्ब फिट करके आया था तो वो उसे उड़ा देता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इस ब्लास्ट के बीच में जोया वहाँ से भाग जाती है। अब आतिश टाइगर को अरेस्ट करके बंकर के नीचे वाले चेम्बर में ले जाता है जहाँ पीएम को छुपाया गया था। लेकिन टाइगर तो टाइगर है, वो चालाकी से सारे लोगों को मार देता है
और आतिश को लेके एक चैम्बर में बंद हो जाता है और वो बताता है कि जोया पीएम के पास गई है उनका स्पीच दिलवाने। और फिर आतिश और टाइगर का असली फाइट शुरू होता है जिसमें दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं। इधर जोया सभी बच्चे को बाहर निकालती है और जावेद को जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर और आतिश फाइट कर रहे थे और उधर पीएम मैडम सारे मीडिया के सामने अपना स्पीच सुनाती है। वो बताती है कि एक भारतीय रॉ एजेंट टाइगर, जिसे हम सभी एक गद्दार एजेंट मानते आ रहे थे और उसे फांसी देने वाले थे, दरअसल वो हमारी जान बचाने आया था और असली गुनाहगार से हमारी रूबरू कराने आया था। इधर टाइगर आतिश को जान से मार देता है और फिर वो पीएम से मिलता है, जहां पीएम उन्हें एक तोहफा दिखाती है जिसमें कुछ बच्चियां टाइगर के लिए भारत का राष्ट्रीय गान गाती है। अगले सीन में टाइगर की टीम भारत पहुंचती है जहां मिथाली मैम होती है, जो देखती है कि टाइगर और जोया तो आए ही नहीं। फिर वो टाइगर को कॉल करती है और उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मैं जहाँ भी हूँ मस्त हूँ, लेकिन जब भी इंडिया को टाइगर की जरूरत पड़ेगी तो वो आ जाएगा। अब लास्ट में एक सॉन्ग होता है जिसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक रोशन की एक झलक दिखाई देती है जहाँ वह कुछ लोगों को बुरी तरीके से मार रहे थे और फिर मूवी वहीं खत्म हो जाती है। तो ये थी टाइगर 3 की पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए बने रहिए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।